जंग सिर्फ तलवारों से नहीं जीती जाती, कभी कभी चालाकियां और राजनीति तलवार से भी ज्यादा तेज काम करती हैं। एक तरफ भाई ने भाई का खून बहाया और दूसरी तरफ एक सिपाही सच का बोझ उठाकर आगे बढ़ रहा था। इस बार कहानी सिर्फ राजकुमार और राजाओं की नहीं थी, इस बार जंग भेड़ियों और शेरों के बीच थी। वेस्ट्रोस अभी भी समझ नहीं पाया था कि कौन सा मोहरा अगला हिलेगा और किसकी मौत लिखी जा चुकी है। किंग्स लैंडिंग एक शतरंज का मैदान बन चुका था और नेड स्टार्क अब एक सिपाही से ज्यादा एक जासूस बन चुका था। उसने जाना कि रॉबर्ट बराथियन के जितने भी बच्चे हैं वो सब जोफ्री की तरह दिखते ही नहीं। बस एक ही मतलब हो सकता है, ये बच्चे रॉबर्ट के नहीं हैं। उसने सोचा अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि सच्चा राजा अभी भी गद्दी पर नहीं बैठा, मगर इस राज का दरियाफ्त उसके लिए महंगा साबित हो सकता था। कैथलीन स्टार्क टायरन लैनिस्टर को लेके वेल के एरी पहुंची। वहां उसने लायना आयरियन से मिलने की उम्मीद की, मगर जो देखा उसने उसे और ज्यादा हैरान कर दिया। लाइसा एक पागल औरत लग रही थी। उसने अपने 6 साल के बेटे को माँ का दूध पिला रही थी और एक दीवाने की तरह हंस रही थी। उसने टायरन को एक स्काई सेल में डाल दिया, एक ऐसा कैद खाना जहाँ सिर्फ एक तरफ दीवार थी, बाकी 3 तरफ गिरी हुई गहराइयाँ। टायरन समझ गया यहाँ से मुझे निकलना मुश्किल है, लेकिन मैं लैनिस्टर हूँ, मुझे हर हालात में एक तरीका ढूंढना होगा। किंग रॉबर्ट अब एक राजा से ज्यादा एक शराबी और लापरवाह आदमी बन चुका था। उसका दरबार में वेस्ट्रोस के सबसे बड़े लॉर्ड बैठे थे, मगर उसका ध्यान शिकार और शराब पे ज्यादा था। एक दिन लैनिस्टर और स्टार्क के बीच छुपी हुई तनाव का असली रंग दिखने लगा। रॉबर्ट ने गुस्से में कहा, जंग शुरू मत करो वरना जो हमने बनाया है वो बर्बाद हो जाएगा। मगर लिटिल फिंगर ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद एक जंग से ही नए राजा का जन्म होता है। नेड स्टार्क ने अब समझ लिया था, रॉबर्ट अब सिर्फ नाम का राजा है, असली ताकत किसी और के हाथ में है। एक बड़ा टूर्नामेंट चालू होता है। सबसे ताकतवर वॉरियर एक दूसरे से लड़ रहे थे, मगर तभी सर ग्रेगोर क्लेगन द माउंटेन अपना गुस्सा खो बैठता है और उसने एक घोड़े को सिर्फ एक तलवार की मार से ही 2 टुकड़े कर देता है। तभी एक और सिपाही आया, सैंडोर क्लेगन द हाउंड। दोनों भाई एक दूसरे की मौत चाहते थे। ग्रेगोर ने तलवार उठाई और बोला, मुझे तुझे जिंदा देखना पसंद नहीं। और फिर शुरू हुई एक भयंकर जंग, 2 भाई एक दूसरे को मारने के लिए। आखिरी मोमेंट में रॉबर्ट बराथियन चिल्लाया, रुको, और सैंडोर नीचे गिर गया, मगर उसकी आंखों में एक स्पार्क था, एक दिन तुझे मारूंगा भाई। नेड स्टार्क अब तक सिर्फ राजनीति समझ रहा था, मगर अब पॉलिटिक्स खून बन चुकी थी। जब वो अपने महल से बाहर निकल रहा था, तभी जेमी लैनिस्टर ने अपनी सेना भेज दी। जेमी घोड़े से उतरा और कहा, मेरे भाई को कैद किया है तो इसका बदला तो लेना पड़ेगा। उसने तलवार निकाली और नेड स्टार्क से लड़ने लगा। दोनों के बीच एक भयंकर जंग हुई। तलवारों का शोर, खून का रंग, एक भयंकर वॉर शुरू हो चुकी थी। लेकिन तभी एक लैनिस्टर सिपाही ने पीछे से नेड के घुटने पर वार कर दिया और वो नीचे गिर गया। जेमी आगे बढ़ा, तलवार उठाई और बोला, मुझे तुझे मारने का मजा आता, लेकिन ये काम किसी और के लिए छोड़ देता हूँ। और वो वहां से निकल गया। नेड स्टार्क अब सिर्फ एक सिपाही नहीं रहा, वो एक बंधुआ था। एक सिपाही जो सच्चाई चाह रहा था, अब बेचैन था। एक राजा जो शिकार पे गया था, अब बेकार हो चुका था। एक बंधुआ जो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था, और एक लैनिस्टर जो इस खेल को जीतना चाहता था। एक नया अध्याय शुरू हो चुका था और एक नया जंग तय हो चुका था। सियासत सिर्फ ताकत से नहीं चलती, कभी कभी एक सोने का ताज भी मौत का पैगाम होता है। वेस्ट्रोस में खून और बदले का रंग और भी गहरा हो चुका था। एक तरफ नेड स्टार्क एक राज के इतने करीब आ गया था कि उसकी जान खतरे में थी। दूसरी तरफ डेनेरिस ने अपनी असली ताकत दिखाना शुरू कर दिया था, और सबसे बड़ा धोखा, एक भाई ने अपने ही भाई का खून बहा दिया। नेड स्टार्क अब भी चोट से बेचैन था, मगर उसके अंदर का सिपाही अब भी जिंदा था। उसने किंग रॉबर्ट से मिलने का फैसला किया ताकि उसे सच्चाई बता सके। रॉबर्ट अब भी शिकार और शराब में डूबा था, मगर तभी ये खबर आई, डेनेरिस टारगेरियन प्रेग्नेंट है। रॉबर्ट गुस्से से चिल्लाया, ये लड़की और इसका बच्चा दोनों खतरे हैं, इन्हें मार डालो। मगर नेड स्टार्क ने मना कर दिया, ये जुल्म होगा, ये जंग नहीं। रॉबर्ट ने नेड की तरफ देखा और कहा, अगर तू मेरी मर्जी नहीं मान सकता तो तू मेरा हैंड ऑफ द किंग नहीं बन सकता। और फिर नेड स्टार्क ने अपना हैंड ऑफ द किंग का पद छोड़ दिया। वो अब जान चुका था रॉबर्ट सिर्फ एक राजा है, मगर ताकत किसी और के पास है। टायरन अब भी वेल के स्काई सेल में था, मगर उसने एक चाल चली।
उसने कहा, मुझे एक ट्रायल बाय कॉम्बैट का हक है। लाइसा आयरन ने हंस के कहा, तेरे लिए कौन लड़ने को तैयार होगा। मगर तभी एक सिपाही आगे आया, ब्रॉन। जंग शुरू हुई और ब्रॉन ने लाइसा के चैंपियन को मार गिराया। अब टायरन आजाद था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेनिस्टर हमेशा अपने कर चुकाते हैं। और टायरन वेल से निकल गया। मगर उसकी ये जीत लेनिस्टर के दुश्मन और बढ़ा चुकी थी। नेड स्टार्क ने लिटिल फिंगर और वायरस की मदद से एक और राज का पता लगाया, रॉबर्ट के बच्चों का असली बाप। वो एक किताब देख रहा था जिसमें सब बैरेथियन के वंशज लिखे थे। हर बैरेथियन के काले बाल थे, मगर जेफरी, टेमेन और मार्सेला के सुनहरे बाल थे। मतलब जॉफरी रॉबर्ट का बेटा नहीं, बल्कि जेमी और सर्सी का बाप था। नेड अब समझ गया, अगर ये बात सामने आई तो पूरा वेस्टरोस एक जंग का मैदान बन जाएगा। डेनेरिस अब सिर्फ एक बेचारी लड़की नहीं रही थी, वो एक खलीसी थी। एक दिन उसने अपने दोथरा की लोगों के सामने गरम उबलता हुआ घी का गिलास उठाया और बिना डरे उसे पी गई। सब शौक थे, एक इंसान इतनी गर्म चीज कैसे पी सकता है, और वो भी बिना जले। मगर ये सिर्फ शुरुआत थी। डेनेरिस अब एक नई ताकत बन रही थी। विसेरिस टारगेरियन हमेशा डेनेरिस और खाल डोगरो की ताकत से जलता था। उसे अपना सोने का ताज चाहिए था किसी भी हालत में। एक दिन उसने डोगरो के दरबार में तलवार उठाई और बोला, मुझे मेरा ताज दे दो, वरना मैं डेनेरिस और उसके बच्चे को मार दूंगा। डोगरो ने मुस्कुराया और बोला, तुझे सोने का ताज चाहिए तो ये ले। उसने एक गर्म उबलता हुआ सोना लिया और विसेरिस के सर पर डाल दिया। विसेरिस चीख रहा था, उसकी आंखें जल रही थी और कुछ ही पलों में वो नीचे गिरा, एक बेजान लाश बन चुका था। डेनेरिस ने उसकी तरफ देखा और बस एक लाइन बोली। वो एक सच्चा टारगेरियन नहीं था, क्योंकि उसका खून आग नहीं झेल सका। ये मोमेंट था जब डेनेरिस टारगेरियन सच में जन्मी थी, एक असली रानी। एक भाई ने अपने ही भाई की जान ले ली। एक सिपाही सच के इतने करीब था कि मौत उसका इंतजार कर रही थी। एक राजा जो अब सिर्फ मार्क्स था, और एक रानी जो अब एक आग बन चुकी थी। सोना हमेशा ताकत का प्रतीक होता है, मगर जब वो उबलता है तो मौत का एक संदेश भी बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और विंटर इज कमिंग और नए एपिसोड का इंतजार करें।